अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डाइसैकेराइड जो है वो कंप्लीट करवाया था। मैंने आपसे कहा था जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं देन दे मेक डाइसैकेराइड्स। ठीक है, दो मोनोसैकेराइड के मिलने से डाइसैकेराइड बनते हैं और इन दोनों मोनोसैकेराइड के दरमियान में बेटे ग्लाइकोसिडिक जो है वो बॉन्ड बनता है। ठीक है, फिर मैंने आपको डाइसैकेराइड की 3 एग्जांपल्स करवाई थी। हमने माल्टोस पढ़ी थी, देन लैक्टोज और इन द एंड हमने सक्रोज जो है वो पढ़ा था कि ये तीनों जो हैं मालिक्यूल्स जो हैं हमारे पास किस तरह बनते थे। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या था, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, सारा कुछ हमने जो है वो डिटेल से स्टडी किया था। इस टॉपिक के एंड पे बेटे एक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी रह गई थी, वो हम पहले कंप्लीट करते हैं, देन हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल डाइसैकेराइड के एंड पे बेटे आप लोग देख रहे होंगे बाय 1950, यहाँ पे राइट लिखा किया हुआ है, वही हम स्टडी करेंगे। By 1950, food sweeteners were taken from sucrose extracted from sugarcane and beet. In the small part of market, sweeteners were obtained by breaking down the starch of corn into glucose monomers because glucose is only half as sweet as sucrose. This method was not a serious rival to cane and beet sugar. In 1980s, a method was developed to convert the glucose obtained from cornstarch into isomer, that is fructose. Fructose is even sweetener than sucrose. The resulting high fructose corn syrup is inexpensive and has replaced sucrose in many prepared food. The manufacturer of soft drink cola were the largest commercial user of sucrose in the world. Now they have almost completely replaced sucrose with high fructose corn syrup. बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन बेटे यहाँ पे शेयर की गई है कि 1950 में जो फूड स्वीटनर हैं, फूड स्वीटनर क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप के ऐसे स्वीटनर्स हैं जो हम लोग अपनी फूड में हम अपनी मतलब जो डिफरेंट जो फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं वहाँ पे जो है उनको मीठा करने के लिए, उनको स्वीट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फूड स्वीटनर कहते हैं। 1950 तक बेटे उस टाइम तक जो स्वीटनर थे वो ज़्यादातर उसमें सक्रोस एक्सट्रैक्टेड जो है वो यूज़ किए जाते थे, जो कि शुगर केन से या बीट से जो है वो लिए जाते थे। और इस मार्केट में स्वीटनर जो है जनरली हम लोग क्या करते थे कि स्टार्च जो कि कॉर्न से यानी कि छल्ली जो होती है उससे स्टार्च लिया जाता है बेटे, उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जाता था, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सक्रोज ही की तरह स्वीट होता है लेकिन उससे कम स्वीट होता है। लेकिन ये मेथड जो है ज़्यादा मतलब नहीं चल सका, जिस तरह का शुगर जो है वो शुगर केन से या बीट से एक्सट्रैक्ट हो रही थी। उसके बाद 1980 में एक मेथड डेवलप हुआ जिससे ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट किया जाता था इनटू आइसोमर्स दैट आर फ्रक्टोज, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया किसमें, बेटे फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज जो है वो तकरीबन तकरीबन उसका जो एक स्वीटनेस का लेवल है दैट इज़ सिमिलर टू सक्रोज। तो ये जो हाई रिजल्टिंग फ्रक्टोज थे ये इनएक्सपेंसिव थे और ये बहुत सारी फूड से रिलेटेड बेटे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, जितनी भी फूड से रिलेटेड आइटम्स थे, उन सब में जो है सक्रोज के बजाय अब क्या यूज़ होना शुरू हो गया, फ्रक्टोज होना शुरू हो गया। और जो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है सबके अंदर स्वीटनर यूज़ होता है, और जो कोला ड्रिंक है वो लार्जेस्ट कमर्शियल यूज़र है किसका, सक्रोज का इन द वर्ल्ड। नाउ अब क्या हो रहा है कि अब टाइम टू टाइम जो है सक्रोज को जो है कम्प्लीटली बेटे रिप्लेस कर लिया गया है किसके साथ, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के साथ। इन शॉर्ट ये था कि पहले पहले जो है स्वीटनर के तौर पर जो है बेटे वो किसको यूज़ किया जाता था, आपको मैंने पहले बताया कि फ्रक्टोज सॉरी सक्रोज को यूज़ किया जाता था, लेकिन सक्रोज जो है वो बहुत एक्सपेंसिव था
और जो है वो शुगर केन से और बीट से लिया जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसे फिनोमेना डेवलप हुआ, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में जो है वो प्रोसेसेस किए गए जिनसे जो है सक्रोज को रिप्लेस कर लिया फ्रक्टोज के साथ। और अब जो है वो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड इंडस्ट्री जिसमें जितनी भी है, उसमें सक्रोज की जगह फ्रक्टोज को जो है बेटे वो एज ए स्वीटनर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। हमने शुरू किए थे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को मैंने बताया था आपको कि 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कौन सी थी? आपके पास मोनोसेकेराइड थी। दूसरी आपके पास कौन सी आई थी? डाइसेकेराइड थी। आज हम थर्ड वन स्टार्ट करेंगे, डैट इज पॉलीसेकेराइड। नंबर 3 ग्रुप जो है कार्बोहाइड्रेट का वो हम स्टार्ट करेंगे पॉलीसेकेराइड। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। Polysaccharide are the most complex and most abundant carbohydrate found in nature. They are long chains of monosaccharide joined together by glycosidic bond. There are three important polysaccharides. पॉली मीन मैनी। बेटे पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। ये सबसे कम्प्लेक्स ग्रुप है और मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है जो कि नेचर में जो है वो फाउंड होता है। इन दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। यहाँ पे भी आपके पास मोनोसेकेराइड्स ही आ रहे हैं। जब हमने डाइसेकेराइड पढ़े थे वहाँ पे भी हमने पढ़े थे कि दो जो हैं मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर डाइसेकेराइड बनाते हैं। और पॉलीसेकेराइड में क्या हो गया कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलके जो है वो एक चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं और उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो भी वही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है। और ये पूरी की पूरी चेन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड की जो है 3 इंपॉर्टेंट जो हैं टाइप्स हैं, या 3 मेन, आप लोग ये कह सकते हो कि 3, देयर आर 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स। नंबर 1 इज स्टार्च। नंबर 1 इज स्टार्च। Starch is plant storage polysaccharide. Starch is plant storage. It is insoluble and forms starch granule inside the plant cell. Because it is insoluble, it does not change water potential of cell. So it does not cause the cell to take up water by osmosis. Starch is not pure substance but is a mixture of amylase and amylopectin. मैंने आपसे क्या कहा था कि जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में इन द फॉर्म ऑफ चेन और उनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है? आपके पास बनते हैं पॉलीसेकेराइड। उसमें से पहले पॉलीसेकेराइड हमने क्या स्टडी किए? मैंने किसकी रीडिंग की? डेट इज स्टार्च। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च जो है प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ये इंसॉल्युबल है वाटर के अंदर और ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्टार्च ग्रेन्यूल्स, यानी कि स्टार्च की स्टोरेज प्लांट सेल के अंदर होती है। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं जिनके अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर हो जाती है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो ये वाटर का जो पोटेंशियल है प्लांट सेल का उसको जो है ये चेंज नहीं करेंगे। और जो है जो वाटर का जो सेल का जो अपटेक है ना वाटर का बाय ऑस्मोसिस, उसको भी जो है कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहे। स्टार्च जो है इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस नहीं है बल्कि ये एक मिक्सचर है। क्या है बेटे? ये प्योर सब्सटेंस नहीं है बल्कि ये मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है बेटे? आपके पास बनता है स्टार्च। मैंने क्या कहा? स्टार्च कैसे बनता है? जब दो चीज़ें आपस में मिलेंगी, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। एंड नाउ व्हाट इज़ दिस अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन? ये हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ अमाइलोज। अमाइलोज इज़ अ चेन मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स विद 1,4 glycosidic linkage. It is a straight and unbranched. However, it tend up to coil up into helical. अमाइलोज जो है बेटे ये एक चेन है किसकी? ग्लूकोज मोनोमर्स की। ग्लूकोज किस आपको मैंने फॉर्मूला बताया था C6H12O6, ठीक है। और इनके दरमियान में जो लिंकेज यानी कि जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? बहुत डिटेल में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ाए हैं कि अगर 1 कार्बन और दूसरा कौन सा 4 कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो कौन सा होगा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो अमाइलोज जो है ये चेन है किसकी? ग्लूकोज की। जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? अमाइलोज बनाएंगे। अमाइलोज स्ट्रेट चेन और अनब्रांच होती है, ठीक है। लेकिन ये अपने ऊपर एक कॉइल
कॉइल हुई होती है और एक हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेती है। अगर यहाँ पे अगर आपकी यहाँ पे बेटे एक फिगर शो हो रही है, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ अमाइलोज, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर गौर करो ये जो आपको छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं तो बेटे ये हेक्सागोनल रिंग है। अगर आप वो नोट करो ना, ये हेक्सागोनल रिंग है, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। यानी कि ये तमाम के तमाम ग्लूकोज एक दूसरे से अटैच है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे ग्लूकोज हैं। ये सब के सब ग्लूकोज एक मोनोमर जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और वो जो लिंकेज है वो क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और ये देखो आपको मैंने क्या कहा था कि हेलिकल स्ट्रक्चर है, कॉयल हुए हैं, देखो यहाँ से यूं फिर यूं, इस तरह जो है कॉयल फॉर्म में जो है ये स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर किसका है बेटे, अमाइलोज का। नेक्स्ट हम आते हैं अमाइलोपेक्टिन की तरफ। Amylopectin is a chain of glucose monomers with 1,4 glycosidic linkages. It is also branches. It also has branches with 1,6 glycosidic linkage. In this way, it has more and then that can be broken more quickly by amylase enzyme. Both amylase and amylopectin are broken down by the enzyme amylase into maltose, although at different rate. अब दूसरी चीज़ हमने क्या स्टडी की, हमने स्टडी की अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन भी ग्लूकोज मोनोमर्स ही की जो हैं चेन्स हैं। जिस तरह पहले ग्लूकोज मोनोमर्स मिल रहे थे ना, वहाँ पे भी यहाँ पे बेटे ग्लूकोज मोनोमर्स ही मिल रहे हैं। और जो लिंकेज है वो भी क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जस्ट लाइक अमाइलोज। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया है, यहाँ पे ब्रांचेस बन गई हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस बन गई हैं जैसे आपको नज़र आ रही हैं डायग्राम में। और ये ब्रांचेस का जो लिंक, जो ब्रांचेस के दरमियान में जो बॉन्ड बने हैं ना, वो कौन से बॉन्ड बने हैं, डैट इज़ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस तरह से इट हैज़ मोर एंड्स, इसके एंड जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और इन एंड्स को अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो दोनों हैं, इनको जो है एक एंजाइम डैट इज़ नोन एज अमाइलेज, बेटे वो एंजाइम जो है इनको ब्रेक डाउन करता है। और इन दोनों को ब्रेक डाउन करके वो कन्वर्ट करता है माल्टोज में थ्रू एट डिफरेंट रेट। ये देखो अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पे गौर करो तो बेटे ये तो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ अमाइलोपेक्टिन, ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी ग्लूकोज मोनोमर्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए जो है उनकी बॉन्डिंग हुई है। लेकिन इन ये देखो तो अनब्रांच स्ट्रक्चर है, चेन्स अलग अलग हो जाती हैं, इससे सेपरेट होगी, इससे सेपरेट होगी, इससे जहाँ पे दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है वहाँ पे ये दो ग्लूकोज के दरमियान में जो लिंकेज है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक है। लेकिन जहाँ से नई चेन स्टार्ट हो जाती है ना, ये वाली जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे लिंकेज चेंज हो जाता है। वहाँ पे कौन सा लिंकेज आ जाता है बेटे, वहाँ पे आ जाता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक। यानी कि ये जो दो ग्लूकोज है इनके दरमियान में 1,4 है, लेकिन ये जो दो हैं इनके दरमियान में कौन सा लिंकेज है, कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा ग्लाइकोसिडिक है, 1,6। इसके और इसके दरमियान में 1,6 है, इसके और इसके दरमियान में 1,6 है। लेकिन अगर पूरे एक दूसरे के साथ जो अटैच हैं वो कौन सी हैं, वो 1,4 है। अच्छा, ये आपका जो है हेलिकल स्ट्रक्चर था, ये आपका सिंपल जो है मतलब स्ट्रेट चेन्स हैं ग्लूकोज की, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं और इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है, डैट एंजाइम इज़ नोन एज बेटे अमाइलेज। हमने पहली चीज़ पढ़ी पॉलीसेकेराइड स्टार्च। स्टार्च मैंने आपको क्या कहा था कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। और स्टार्च कैसे बनते हैं, जब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का मिक्सचर जो है वो बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। स्टार्च इज़ अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये हमने स्टार्च कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी सेकंड फॉर्म की तरफ आएंगे, डैट इज़ ग्लाइकोजन। क्या पढ़ेंगे हम, ग्लाइकोजन पढ़ेंगे। इट इज़ पॉलीसेकेराइड की सेकंड फॉर्म हम पढ़े हैं। इट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अमाइलोपेक्टिन। It is a chain of glucose monomers with 1,4 glycosidic linkage with branches with 1,6 glycosidic linkage. It is made by animal as their storage polysaccharide and is found mainly in muscles and liver. Because it is so highly branched, it can be broken down to glucose very quickly. पहली फॉर्म हमने क्या पढ़ ली पॉलीसेकेराइड की, पहली टाइप क्या पढ़ ली, पहली एग्जाम्पल हमने क्या देख ली बेटे, स्टार्च। सेकंड वन इज ग्लाइकोजन। व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है दैट इज सिमिलर, इसका स्ट्रक्चर जो है अमाइलोपेक्टिन की तरह का होता है। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा था कि उसमें जो है
चेन थी ग्लूकोज की, लेकिन दो तरह के वहाँ पे जो है लिंकेज थे। एक तो एक दूसरे के साथ जो जॉइन थे वहाँ पे क्या आ रहा था 1,4 ग्लाइकोसिडिक, और जहाँ पे ब्रांच नहीं शुरू होती थी वहाँ पे कौन सा लिंकेज आ जाता था 1,6। ठीक है, वहाँ पे क्या था, इट इज़ मेड बाय प्लांट। ये क्या है, ग्लाइकोजन जो है इट इज़ मेड बाय एनिमल। ठीक है, ये एनिमल्स में बनते हैं और इनकी स्टोरेज एनिमल्स के अंदर होती है। मेनली दे आर फाउंड इन मसल्स एंड लिवर, लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये हाईली ब्रांच हैं, इसलिए ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज। क्विकली जो है ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप इसके, बेटे इधर देखो ज़रा, मैं आपको डायग्राम इसकी समझाऊँ। ये आपके पास ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप गौर करो तो ये सब के सब जो हैं ये ग्लूकोज के मोनोमर्स, मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो अटैच हुए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये जब अटैच हुआ है इसके साथ अगर आप फर्दर इसको गौर करो तो बेटे 6 साइड सबकी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तमाम के तमाम ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं। ठीक है, और ग्लूकोज के मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जो ब्रांचेस बनाते हैं तो इनके दरमियान में जो लिंक आता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो इनके दरमियान में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वो बनता है 1 और 4th पोजीशन पे। लेकिन जब इनके साथ डिफरेंट ब्रांचेस स्टार्ट होती है ना, जहाँ पे एक दूसरे के साथ ये ब्रांच की फॉर्म में ज्वाइन है, जैसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा बेटे वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा 1,6, यहाँ पे 1,6, यहाँ पे 1,6, इधर 1,6, इधर 1,6। लेकिन जो स्ट्रेट चेन होगी उसमें जो होगा वो 1,4 होगा। ठीक है, और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि ये वाटर में इंसॉल्युबल है, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया। सॉरी, सिमिलर स्ट्रक्चर है इनका किसके साथ बेटे, अमाइलोपेक्टिन के साथ। ग्लूकोज मोनोमर्स की चेन बनाते हैं, दोनों के लिंकेज मैंने आपको बताए, एनिमल्स के अंदर होते हैं ये, और मेनली जो है मसल्स में और लिवर में जो है वो पाए जाते हैं, और जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बताती हूँ, इवन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग भी या डिफरेंट टाइप के दूसरे एनिमल्स भी, जब बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो इट इज़ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लिवर के अंदर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में बेटे स्टोर हो जाता है, और जब बॉडी को, हमारे मसल्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, तो यही ग्लाइकोजन जो है जो कि लिवर में स्टोर फॉर्म में होता है ना, ये दोबारा रिकन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए था, वो क्या हो जाती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। क्लियर हो गया। अब हमने क्या कर ली, अपनी सेकंड जो पॉलीसेकेराइड की टाइप थी या फॉर्म थी, डेट इज ग्लाइकोजन, वो भी कंप्लीट कर ली। नाउ वी विल मूव टूवर्ड थर्ड, डेट इज सेलुलोज। सेलुलोज इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। ये कहाँ फाउंड हो रहा था, एनिमल्स में। ये कहाँ फाउंड हो रहा है, प्लांट्स में। ठीक है, स्टार्च भी प्लांट्स में था। Cellulose is only found in plants where it is a main component of cell walls. It is a chain of glucose monomers with 1,4 glycosidic linkage but with a different isomer of glucose. Starch and glycogen contain alpha glucose in which hydroxyl group on one carbon, one stick down from the ring, while cellulose contain beta glucose in which hydroxyl group on carbon, one stick up. This means that in cellulose, alternate glucose molecules are inverted. सेलुलोज जो है बेसिकली बेटे दे इट इज़ जनरली फाउंड ओनली फाउंड, बल्कि ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। मेन कंपोनेंट है ये किसका, सेल वॉल का। बहुत सारे प्लांट्स में जो सेल वॉल है डेट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज के मोनोमर जो हैं जब एक दूसरे के साथ चेन की फॉर्म में आके अटैच होते हैं तो क्या चीज़ बनती है, सेलुलोज बनते हैं। और जो मोनोमर्स हैं ग्लूकोज के, उनके दरमियान में जो लिंकेज होता है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, वो 1 कार्बन और 4 कार्बन के दरमियान में बनता है। और इस तरह के लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आइसोमर ऑफ ग्लूकोज जो हैं वो अटैच हो रहे होते हैं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन कंटेन अल्फा ग्लूकोज इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन 1 कार्बन स्टिक डाउन फ्रॉम द रिंग। देखो दो चीज़ें आ गई हैं। अब हाँ, आपको याद हो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, एक अल्फा कार्बन पढ़ाया था ना बेटे, और एक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बीटा ग्लूकोज, और एक क्या पढ़ाया था, अल्फा ग्लूकोज। अगर आप लोगों को याद हो, एक हमने क्या पढ़ा था बेटे, हमने पढ़ा था अल्फा, और एक हमने क्या पढ़ा था, बीटा। थोड़ा सारा रिकॉल करो पुराने टॉपिक्स को अपने। दोनों मोनोमर्स थे किसके, ग्लूकोज के। ग्लूकोज के थे।
हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था एक सिर्फ और सिर्फ दोनों का स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर उनका सिमिलर था, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था उनकी प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल, जहाँ पे OH उनके साथ अटैच था, OH की जो प्लेसमेंट थी उनमें डिफरेंस था। एक को हमने क्या नाम दिया था, एक को हमने नाम दे दिया था अल्फ़ा का, और एक का हमने क्या नाम दिया था बेटे, बीटा का नाम दिया था, ठीक है। तो जब आप सेलुलोज में जब जो स्टार्च और ग्लाइकोजन हमने देखे हैं वहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच है और डाउन में अटैच है। तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते थे बीटा अल्फा ग्लूकोज। और जब वो दूसरे केस में सेलुलोज के केस में बेटे वो क्या हो जाता था कि वो अल्फा बीटा है, सेलुलेस में वो बीटा है और दूसरे केस में क्या है वो अल्फा है। ये इनका मेन डिफरेंस भी आ सकता है पेपर में, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। याद आया आप लोगों को, नहीं याद आया? मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मुझे वो आपका मिल जाए कि किधर हमने वो पढ़े थे सारे जो है बेटे। आप लोग निकालें ज़रा, आप लोगों की शायद बुक में हो। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करवाए थे तब मैंने अल्फ़ा का और बीटा का स्ट्रक्चर जो है बेटे आपको ड्रॉ करवाया था। वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इन दोनों के जो मालिक्यूलर स्ट्रक्चर है वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस जो है वो किधर आया था बेटे, सिर्फ और सिर्फ जो है उनके जो है प्लेसमेंट पे आया था। डैट इज़ हमारे पास क्या थी प्लेसमेंट, वहाँ पे ग्लूकोज की थी। नहीं मिला किसी को भी, चले रहने दें, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ऐसे ही मैं आपको करवा देती हूँ। मैं क्या बता रही हूँ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग मेरी बात को गौर से समझो। मैंने क्या कहा कि सेलुलोज इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट, ठीक है। और इसका मेन कंपोनेंट है ये किस चीज़ का, सेलुलोज सेल वॉल का। जब ग्लूकोज मोनोमर जो है वो एक चेन की फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा, जो लिंक होगा वो 1 और 4 होगा, वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज के आइसोमर्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। स्टार्च और ग्लाइकोजन हम ऊपर पढ़ के आए हैं, वहाँ पे डैट कंटेन अल्फा ग्लूकोज, और अल्फा ग्लूकोज में क्या होता था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डाउन द रिंग अटैच होता था। और जब सेलुलोज की बात होगी तो यहाँ पे जो ग्लूकोज यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज में क्या होता था कि कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपवर्ड पोजीशन में होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलुलोज जो है वहाँ पे अल्टरनेट मालिक्यूल जो हैं वो इन्वर्टेड है। यहाँ पे मैं दोबारा में यहीं से मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें यहाँ पे आपने देखा ये नज़र आया आपको, ये क्या था अल्फा और ये क्या था बीटा। दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेटे क्या था, सेम था, लेकिन दोनों का जब हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा था डिफरेंट था। यहाँ पे अल्फा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड पोजीशन पे अटैच था, जबकि बीटा में क्या था, अपवर्ड पोजीशन में अटैच था। यही डिफरेंस अल्फा और बीटा का जो हमने पढ़ा था बेटे वो यहाँ पे भी आपको बता रहे हैं कि जो ग्लाइकोजन और स्टार्च है वहाँ पे डिफरेंट आइसोमर यूज़ हो रहा है ग्लूकोज का। कौन सा बेटे, अल्फा। जबकि सेलुलोज में कौन सा आइसोमर क्या होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो ग्लूकोज के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। स्टार्च में और ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लूकोज यूज़ हो रहा है, जबकि सेलुलोज में कौन सा यूज़ हो रहा है, बीटा ग्लूकोज यूज़ हो रहा है, ठीक है। कि इसका मतलब है कि यहाँ पे अल्टरनेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हैं, इन्वर्टेड है। अगर आप गौर करो बेटे तो यहाँ पे आपको जो है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसका, स्टार्च का और सेलुलोज का। डिफरेंट टाइप के जो ग्लूकोज हैं वो सारे के सारे मोनोमर्स ग्लूकोज के अटैच हैं, इनके दरमियान में वही ऑक्सीजन के साथ ही इनका लिंक है, और लिंक जो है वो 1 और 4 कार्बन के दरमियान में है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और क्योंकि हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड पोजीशन में है इसलिए ये कौन सा आइसोमर है, डैट इज़ अल्फा, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज हो गया। अगर नीचे आओ तो फार्मूला वही रहा, लेकिन यहाँ पे आपका देखो ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऊपर है, इधर भी ऊपर है, और इनके दरमियान में इधर नीचे है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, लिंकेज भी यहाँ पे सिमिलर ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, बीटा, और ये क्या, स्टार्च है, और ये सेलुलोज है। स्टार्च और सेलुलोज में अगर डिफरेंस आता है तो ये भी आपने बता देना है कि स्टार्च और उसमें सेलुलोज में आपके पास डिफरेंस आएगा तो आप बता सकते हो कि सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चर है किसका, सेल वॉल का। देन हमारे पास सेकंड चीज़ क्या मैंने आपको बताई है कि वहाँ पे
स्टार्च में अल्फ़ा ग्लूकोज यूज़ हो रहा है और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है आपके पास बीटा ग्लूकोज। ये मेन इनके डिफरेंसेस हैं। और ये इनका स्ट्रक्चर भी बेटे आपने अच्छी तरह से करना है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, मैंने पहले भी आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। The apparently tiny difference make a huge difference in structure and properties. The alpha 1,4 polymer is a starch coil up from granules. On the other hand, beta 1,4 glucose polymer is cellulose from straight chain. 100 of these chains are linked together by hydrogen bond to form cellulose microfibrils. These microfibrils make cellulose fibril. They are very strong and rigid and give strength to plant cell and therefore to young plants and also materials such as paper and cotton. हमने दो मेन चीज़ पढ़ी, एक हमने पढ़ा अल्फ़ा, एक हमने पढ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर जो है, ये वाला बेटे पॉलीमर जो 1,4 ग्लूकोज है अल्फ़ा वाला, ये क्या है कि ये कॉयल अप हो जाता है और क्या बना लेता है, ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर बना लेता है। जबकि बीटा 1,4 जो है इट मेक ग्लूकोज पॉलीमर जो कि स्ट्रेट चेन में रहते हैं, ये स्ट्रेट चेन में रहते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये जो है ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं और ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म होते हैं, ठीक है। 100 ऑफ दीज चेन्स, इनकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, नीचे वालों की, कि 100 ऑफ दीज सेलुलोज की जो 100 ऑफ चेन्स हैं, यानी कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड हैं, ये सारे के सारे 100 के करीब मिलके जो हैं ये स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। अगर आपको याद हो, हमने अपने सेल वाले चैप्टर में बेटे मैंने आपको डिटेल से माइक्रोफाइब्रिल्स पढ़ाए थे। माइक्रोफाइब्रिल क्या बनाते हैं, सेलुलोज फाइब्रिल बनाते हैं। सेलुलोज फाइब्रिल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, प्लांट को यानी कि जो प्लांट का सेल है उसको क्या देते हैं बेटे, स्ट्रेंथ देते हैं, शेप देते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं। और ये यंग प्लांट जो है और दूसरा मटेरियल सच एस पेपर और कॉटन भी जो है उससे फिर आगे फर्दर बनता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा बेटे सेलुलोज का स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, फिर सेलुलोज के स्ट्रक्चर में और स्टार्च और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है बेटे, ये सारा का सारा जो है ये पॉलीमर सारे के सारे जो है स्ट्रेट चेन बनाते हैं। 100 ऑफ चेन जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जो है वो जॉइन अप होती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। और ये माइक्रोफाइब्रिल जो हैं ये प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, प्लांट को रिजिडिटी देते हैं और प्लांट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यंग प्लांट्स में भी होते हैं और डिफरेंट टाइप का मटेरियल जो पेपर है, कॉटन है, उनमें भी जो है ये इसी की स्ट्रेंथ की वजह से जो है आ रहे होते हैं। किसकी स्ट्रेंथ, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल की। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको बेटे स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखाया है, सेलुलोज फाइब्रिल्स इन प्लांट सेल वॉल। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर, यही वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है, सेलुलोज का। ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं, डिफरेंट चेंज जो हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों के, इनके दरमियान में क्या हो रही है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और जब इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये क्या बना लेते हैं, ये पहले तो ये क्या होता है कि 100 ऑफ चेन जो है बीटा 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर्स की ये स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी चेन्स बनाते हैं। और बहुत सारी चेन्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंबाइन होके क्या बना लेती हैं, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बनाती हैं, ठीक है। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में, और ये सेल वॉल को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, द बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन बाय अमाइलेज, इट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक सेलुलेज एंजाइम, सम बैक्टीरिया एंड सम प्रोटोजोआ आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट पोजेसेस सेलुलेज एंजाइम। Herbivore animal like cow and termite whose diet is mainly cellulose have mucilagic bacteria in their gut. These bacteria digest their cellulose. Human cannot digest cellulose and it is referred to as dietary fiber. हमने अभी पढ़ा सेलुलोज के अंदर जो लिंकेज था वो क्या था, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। बेटा ये जो सेलुलोज है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे हमने पहले
अमाइलोपेक्टिन और अमाइलेज स्ट्रक्चर, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जब हम पढ़ के आए थे बेटे, पीछे इधर याद करो, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम अमाइलेज चाहिए। तो इसी तरह सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए जिसको क्या कहते हैं, सेलुलेस। लेकिन ये एंजाइम प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में, और कुछ प्रोटोजोआन की जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। जितने भी हर्बीवोर्स हैं जो ग्रास खाते हैं, ग्रीन पत्ते, दरख्त, इस तरह की चीज़ें जो खाते हैं, जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि काउज हैं और टर्माइट्स यानी कि इंसेक्ट जो दीमक होती है, इसके अलावा काऊ है जो बड़े बड़े हर्बीवोर्स हैं, इनके गट के अंदर क्या चीज़ है बेटे, इनके यानी कि स्टमक के अंदर इनका जो गट है, पूरा जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनकी फूड में से जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। कि क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेलुलेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो अगर ग्रीनरी जो भी हम खा रहे हैं, जो प्लांट्स में क्या आ जाता है बेटे, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, हमारे अंदर वो एंजाइम जो है प्रेजेंट नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। और ना ही हमारे अंदर वो बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके अंदर सेलुलेस एंजाइम हो। तो हम लोग जो है वो ऐसे ही एज ए वेस्ट मटेरियल उसको जो है बॉडी से रिलीज कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर का नाम जो है जिसको दिया जा रहा है, डेट इज़ नोन एज डाइटरी फाइबर। क्लियर हो गया। हमने क्या आज के टॉपिक में पढ़ा, काइटिन को इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में पढ़ाऊंगी। हमने स्टार्ट किए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में मैंने आपको क्या बताया, एक दफ़ा मैं मेन पॉइंट्स रिकॉल करूं। हमने कहा कि मोस्ट कम्प्लेक्स, मोस्ट अबंडेंट कॉर्ड, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो पाए जाते हैं, डैट इज़ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मैंने क्या बताया कि लॉन्ग चेन्स मोनोसेकेराइड की यहाँ पे मिलती हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड हमने पढ़े। पहले हमने पढ़ा स्टार्च। स्टार्च जो है वो प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड प्लांट्स में जो है ये प्रेजेंट होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, और ये दो चीज़ों के मिलने से बनता है। वो दोनों कौन कौन सी हैं सब्सटेंस बेटे, एक है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। दोनों के आपको मैंने स्ट्रक्चर बताए। यहाँ पे क्या थे, ग्लूकोज के मोनोमर्स जो हैं वो सारे एक दूसरे के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक किसके साथ अटैच थे, यहाँ पे 2 लिंकेज थे। ये क्या था, ये चेन्स थी। स्ट्रेट चेन में क्या था कि 1,4 था, लेकिन जहाँ पे नई ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस भी थी, ठीक है, स्ट्रक्चर की, जहाँ पे नई ब्रांच शुरू होती थी वहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाता था, ठीक है। और ये दोनों जब कंबाइन होते थे तो ये क्या बनाते थे, स्टार्च बनाते थे, ठीक है। और इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम हमें रिक्वायर्ड था, अमाइलेज, मैंने आपको डिटेल से जो है वो बताया। उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म जो पढ़ी पॉलीसेकेराइड की, डेट इज ग्लाइकोजन हमने पढ़ी। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी समवट सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन ही था। वैसे ही चेन्स थी किसकी, ग्लूकोज की, और जो एक दूसरे के साथ ग्लूकोज अटैच थे वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ अटैच थे। जहाँ पे ब्रांच शुरू होती थी, ब्रांच के दरमियान में जो लिंक बनता था वो बनता था 1 और 6 कार्बन के दरमियान में। फिर हमने पढ़ी थी जो ग्लाइकोजन है वो मैंने बताया था एनिमल सेल्स में होते हैं, और ये कहाँ स्टोर होते हैं, लिवर में और बेटे मसल्स में। फिर हमने पढ़ लिए थे सेलुलोज। सेलुलोज जो है मेनली दे आर फाउंड इन प्लांट सेल। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमने ग्लाइकोजन और स्टार्च पढ़े थे तो वहाँ पे कौन सा ग्लूकोज यूज़ हो रहा था, अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च में कौन सा ग्लूकोज यूज़ होता है, बीटा ग्लूकोज। ये बात आपने याद रखनी है। अल्फा और बीटा का डिफरेंस हम लोग डिटेल से पढ़ाए थे। फिर यहाँ पे स्टार्च का लिखा हुआ था, यहाँ पे सेलुलोज का लिखा हुआ था, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। फिर एंड पे हमने क्या पढ़ लिया था कि बहुत सारे जो हैं अल्फा बीटा 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर जो हैं वो सेलुलोज का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था तो वो क्या करते थे, स्ट्रेट चेन बनाते थे। और 100 ऑफ ये चेन जो हैं ये कंबाइन होती थी बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या बनाती थी, सेलुलोज माइक्रोफाइबर बनाती थी। ये सेलुलोज माइक्रोफाइबर जो हैं ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल वॉल को बेटे स्ट्रेंथ जो है वो देते थे। ये हमने डिटेल से पढ़ लिया है। एंड पे मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई कि बहुत सारे जो हायर एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं और जो टर्माइट है, उनके अंदर जो है सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। डैट एंजाइम इज़ प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, और उस एंजाइम का नाम क्या है, सेलुलेस है। तो
हर्बीवोर्स के अंदर और टर्माइट के गट के अंदर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज को जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेलुलेज एंजाइम। ह्यूमन बीइंग के केस में हम लोग जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता और ना ही हमारे अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस में ह्यूमन जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते और वो जो है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से जो है वो रिलीज होता है एज डाइटरी फाइबर। तो मैंने आज के टॉपिक में आपको पॉलीसेकेराइड पढ़ाया। पॉलीसेकेराइड की एक फॉर्म डेट इज़ काइटिन जो है वो भी रहती है। काइटिन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो बेटे कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। आज के टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम बेटे तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। यहीं पे अपना टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।